जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी बेंस पे। तो साथियों, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 17 जुलाई को होने वाला है, इसका यहाँ जो है आप लोगों को जो है सेट्स मिल रहा है। हर दिन जो है आप लोगों को नॉनटेक टोटल 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के लिए आप लोग को यहाँ मैं तैयारी करवा रहा हूँ। और आज का देखिए यहाँ पे हम लोग जो है पार्ट 2 यहाँ पे आप लोगों को करा रहे हैं। और ये क्या है, प्रीवियस पेपर 2020 का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। कल जो है आप लोगों को मैं कराया था जो कि पार्ट 1 जो कि आप लोगों को मैंने दिया था, और उसमें जो है टोटल 13 क्वेश्चन कराए थे और एक जो है असाइनमेंट दिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग आगे का क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। और जो कल जो क्वेश्चन कराए थे जिसमें कि एचसीएफ ऑफ 5, 20 और 50 का जो हम आपको क्वेश्चन दिए थे, 5, 20 और 50 का जो एचसीएफ आपको निकालना था, इसका राइट आंसर जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। तो जिन्होंने भी इसको सॉल्व किया था, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस तरह से बिल्कुल आपको सिंपल सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, समय बहुत रहता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है, जहाँ की 25 नॉन टेक क्वेश्चन होता है और 75 जो है टेक क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपके आरटीआई लेवल के थ्योरी से रहता है। देखिए यहाँ पे हम लोग 14 नंबर पर बात कर ले, क्या क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए 14 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। देखिए टाइम एंड वर्क का ये सवाल है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 24 आदमी है और 12 दिन है, किसी काम को मिलकर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैन जितने भी हैं और जितना दिन लगा रहे हैं, तो 24 आदमी अगर 12 दिन काम किया तो कुछ काम तो क्या होगा, वैल्यू ना। यहाँ पे सिंपल क्या कीजिए, 24 आदमी मतलब 24 मैन गुना 12 दिन, ये जो हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, काम कितना किया गया, इतना काम किया गया। अब बोल रहा है कि 36 आदमी इतना ही काम को, इतना ही वर्क को कितने दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है इक्वल टू कर देते हैं 36, हमको नहीं पता कितने दिन में करेगा, तो हम लोग मान लेते हैं x डेज में करेगा। ठीक है, x दिन में काम खत्म करेगा। वर्क बराबर होगा, काम दोनों का, इसका भी 24 आदमी का भी और 36 आदमी का भी काम बराबर होगा, दिन में अंतर आ जाएगा। तो काम को हम लोग क्या किए, इक्वल कर दिए। ठीक है, इतना, ये पूरा वर्क को इस वर्क के इक्वल कर दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे x के लिए, यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा, और 3 8 तिया 24। इसको तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का मान 8 आ गया। कुछ लड़कों को समझ में नहीं आया होगा, इसको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग, 24 गुना 12 बराबर 36 गुना x। यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मान क्या हो जाएगा, ये 36 को नीचे भेज दीजिए, तो x पर क्या हो जाएगा 24 गुना 12, ये अपना नीचे आ गया 36। ठीक है, कटाइए, 12 तिया 36, 3 से कट गया, और 3 8 24। आंसर कितना है, x का मान 8 आ गया। तो यही चीज मैं ऐसे किया था, इसको नीचे लाकर कर सकते थे। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 8 दिन में कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अगला, इसी से बेस्ड है। कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि उसी काम को 10 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमी और काम में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 20 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। तो टोटल वर्क निकालिए, काम टोटल कार्य कितने दिनों, मतलब कितना कार्य है, काम कितना है टोटल। तो 20, जो इसको पहले जो कंसेप्ट दी थी वही कंसेप्ट है, 20 गुना 15, इतना ही तो काम है। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क जो है ना इतना ही है, गुना कर दिए 20 गुना 15, इतना ही टोटल काम है। अब कह रहा है बराबर, इधर भी वर्क उतना ही होगा। कह रहा है उसी काम को 10 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में करना है, तो 10 दिन में, 10 दिनों में पूरा करना है। ठीक है, तो 10 दिन हो गया। कह रहा है कि कितने और आदमी की आवश्यकता पड़ी। पहले कितना था, पहले 20 आदमी था। तो जाहिर सी बात है अब जो है दिन घट गया है, तो आदमी की संख्या बढ़ेगी तभी तो उतना काम को कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 20 आदमी पहले थे और अतिरिक्त आदमी मान लेते हैं x आया है। ठीक है, तो 20 तो पहले से था और अतिरिक्त आदमी हम मान लेते हैं x। ठीक है, x, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे किसके साथ, ये 10 दिन के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, पहले 20 आदमी था, अतिरिक्त आदमी को हमने मान लिया x, ये एक्स्ट्रा आदमी आ गया, एक्स्ट्रा लाया गया। ठीक है, आदमी, और 10 दिन में खत्म करना है। तो ये टोटल आदमी हो गया 20 प्लस x, और जो दिन लगेगा 10 लगेगा। टोटल वर्क, ये वर्क और ये वर्क, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क दोनों इक्वल होगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे 10 है, इसको नीचे ले जाएंगे इसके, तो ई पार्ट किधर लिखिए, इस पार्ट किधर लिख लीजिए, तो हो जाएगा 20 प्लस x, ठीक है, इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू 15। कुछ नहीं किया, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए 20 प्लस एक्स इक्वल टू 20 इंटू 15, ये टर्म को नीचे ले आएंगे, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, कुछ नहीं, कटाइए यहाँ पे 2 बार में। कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या आएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 30 है तो क्या हो जाएगा 30, आइए 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाइए 30 में 20 गया तो हो जाएगा 10। तो ये 10 आदमी और लाने पड़ेंगे। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हमारा।
ठीक है 10 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर पाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। फ्रैक्शन का देखिए सिंप्लीफिकेशन दिया है 3/16, 5/16, 9/16। डिनोमिनेटर जो है मतलब हर जो है सभी का बराबर है 16 16 16, तो 16 16 16 का एलसीएम कितना होगा? जाहिर सी बात 16 एक बार में लेंगे, एक 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 आ जाएगा, 16 ही हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। एलसीएम हमारा 16 हो गया, नीचे 16 लिख देंगे। 16 का 16 से भाग लगता है, कितना वैल्यू आया? 1 आया। 1 का गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 3 प्लस फिर 16 का 16 से भाग लगेगा, 1 आएगा। 1 का 5 से गुना होगा तो 5, उसी तरह से यहाँ पे 9। सॉल्व कीजिए इसको, 5 3 8, 8 और 9 8, ठीक है, प्लस 9 डिवाइड बाय 16, क्या हो जाएगा? 17/16। ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इस पे टिक लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए, प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कराया हूं, जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी है। एक ट्रैक्टर है, ठीक है, क्या है? एक ट्रैक्टर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करता है। तो जो ट्रैक्टर है इसका स्पीड कितना दिया है? देखिए जो चाल दिया है कितना दिया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है? टाइम समय दिया है कितना? 10 घंटा दिया है। तो ये अपना यात्रा पूरा कर रहा है इतना स्पीड से, इतना टाइम से। कह रहा है कि यदि उसकी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो ट्रैक्टर को कितनी गति से चलना चाहिए, मतलब कि क्या गति होगी? पहले वो 36 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और 10 घंटे में यात्रा को पूरा कर रहा है। मान लीजिए कि कोई दूरी है, यही दूरी है, मान लीजिए यहां से चल रहा है, यहाँ पे खत्म कर रहा है और इसको यहां से यहाँ पहुंचने में, मतलब ए से बी जाने में 10 घंटे का वक्त लग रहा है, स्पीड इसका 36 लग रहा है। तो कह रहा है कि 8 घंटा में अगर इसको पूरा करना है तो भैया कितना लग जाएगा इसको समय? ठीक है, मतलब क्या स्पीड होगा इसका? देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। दूरी तो दोनों केस में वही रहने वाला है। ये जो दूरी है इसको हम लोग, ये जो है वैल्यू ए से बी का, दोनों ही केस में वही रहने वाला है। सिर्फ अंतर क्या हो रहा है? समय का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे T1 पहले टाइम था और अभी बोल रहा है कि T2, मतलब कि 8 घंटा ही उसको लगाना है। तो S2, ये S1 फर्स्ट केस में था, तो दूसरे केस में जो है चाल कितना होगा? ठीक है, S2 मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसको रखना होगा कि जो है वो 8 घंटे में जर्नी खत्म कर ले। तो देखिए दोनों ही केस में दूरी तो बराबर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट केस का दूरी और सेकंड केस का दूरी को इक्वल कर देते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, या फिर चाल गुना समय होता है। तो फर्स्ट केस का S1 इंटू T1, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? सिंपल है, दोनों का दूरी का हम इक्वल कर रहे हैं, दोनों का दूरी तो बराबर है ना, इसलिए इक्वल कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस के लिए भी दूरी वही है जो कि हमने यहाँ पे S1 T1 कर दिया, और सेकंड केस के लिए भी दूरी वही है जो कि T2 इंटू S2 कर दिया। डाटा रख दीजिए और यहाँ पे जो है S2 का वैल्यू निकाल लीजिए। S2 निकालना है, स्पीड निकालना है, x जो मान है। यहाँ पे चलिए रख लेते हैं इन चीज़ों को। S1 का मान कितना है? 36 है। टाइम का मान कितना है? T1 का 10 है। S2 का मान नहीं पता, x है, x मान है, x रख दिए। और T2 का मान कितना है? 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 8 को नीचे भेज देंगे, x का मान निकल जाएगा। x बराबर 36 गुना 10 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो इसको कटाइए। ये जो है 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 9 चौके 36, मतलब 9 बार में जाएगा, 4 का पढ़ा में 36। अब ये देखिए यहाँ से कटेगा 5, 2 कटे में, ये 5 बार में, तो कितना हो गया? 9 गुना 5, 9 गुना 5 कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर कौन सा चल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा इसको, एक बार देख लीजिएगा फिर से पीछे करके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग को ये सब जरूर देख के जाना चाहिए, प्रैक्टिस खुद से भी एक बार कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे HCF बोला गया है निकालने के लिए। अब देखिए HCF का क्वेश्चन जो है पिछले क्लास का मैं असाइनमेंट रखा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझ लीजिए कैसे बनाइएगा। 2324 और 8148 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जो छोटा वाला होता है उसके साथ हम लोग जो भाग लगा, इसको 2 मेथड सबको बता देते हैं, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। एक तो ये भाग विधि है, भाग में देखिए क्या करते हैं, ये 3 बार में खाएगा, कितना आ जाएगा? 6972। घटाएंगे इसको, कितना आएगा? 1176। ये जो रिमाइंडर आया यहाँ पे, रिमाइंडर का फिर इस वाले जो हमारे यहाँ छोटा वाला जी है आपका डिवाइडेंड, इसके साथ हम लोग यहाँ पे फिर भाग देते हैं। 2324 भाग लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिर ये 1 बार में खाएगा, 1176। कितना आ गया वैल्यू? घटाएंगे तो इसको घटाइए यहाँ पे, 1128 आएगा। ठीक है,
अब 1148 यहाँ रहा रिमाइंडर, और फिर ये वाले से इसका हम लोग भाग देंगे। ये वाले को हम कहाँ रख देंगे, ये वाले को यहाँ रख देंगे 76। ये एक बार में खा लेगा, ठीक है, 1148, और कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आपका 28 आ जाएगा। अब 28 का फिर भाग लगाइए 1148 में, जब तक 0 ना आ जाए तब तक चलते रहना है। अब देखिए ये आपका 4 बार में मैं करूं तो कितना आएगा, देखिए 112 आता है, बस यहीं तक का किए हैं। कितना घटेगा, घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ से 114 में 112 घटाएगा 2 आएगा। अब ये 8 को यहाँ उतार रहे हैं, ठीक है, 28 आया। अब 28 देखिए 28 एक बार में खा रहा है, कट गया, कितना आ गया वैल्यू, देखिए ये वाला आपका हो जाएगा HCF। ऐसा नहीं कि इसको बता दीजिएगा, 41 ऑप्शन में भी मिल सकता है, लगा के नहीं आ जाना है, ये 28 हो जाएगा HCF, ठीक है। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, भाग विधि है। एक और विधि आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान विधि है, देखिए एलसीएम टाइप से इसको बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 3 2 4, मुझे लगता है ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जैसे एलसीएम बनाते हैं ऐसा नंबर, लोएस्ट नंबर चुनना है जो कि दोनों के मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग 2 लेंगे, 2 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो इसको डिवाइड कीजिए, 2 का जब 2324 डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 1162 आएगा। इसका करेंगे तो 4074 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हम लोग 2 से चलाएंगे, देखिए 2 से तो कितना आ जाएगा 581, और यहाँ हो जाएगा 2037, ठीक। अब देखिए ये जो है अब 2 से नहीं चलेगा, 3 से नहीं चलेगा, 4 से, 4 के टेबल में भी सब नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली सीधे आ जाइए 7 पे। 7 पे जब कटाइएगा तो देखिए यहाँ पे 8 7 56, 2 निकला, 7 21, 87 आया, 7 21 मतलब कि 23, 3 बार में चला तो 83 हो जाएगा। और यहाँ पे जब कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, यहाँ से जो है आपका 4 निकला, और यहाँ पे 9, ठीक है, 9 1 कितना आ जाएगा 14, मतलब यहाँ 6 आएगा इस, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 20 में 14 घटाएंगे 6 आएगा 63, तो 9 7 9 63 9, और यहाँ पे 1 टाइम्स। अब देखिए ये जो है नेगेटिव प्राइम नंबर आ गया, अब ये कटने वाला है, ठीक है। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो इस केस में हमारा जो HCF होगा क्या होगा, यही HCF होगा। ये जो कॉमन जो फैक्टर्स थे जिससे कि दोनों डिवाइड हो रहे थे वही हमारा HCF होगा। तो कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यही एलसीएम पूछ देता तो एलसीएम में इसको गुना इसको गुना इसको गुना इसको गुना इसको कर देते, इन सभी को जो है हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा एलसीएम आ जाता, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मीरा और तथा प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा है और प्रिया है, इसका जो वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितना है, 3:4 है। कह रहा कि 10 साल पहले जो है उनका अनुपात 4:7 था। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद मीरा का आयु क्या होगा, ठीक है। तो अभी का जो करंट जो वर्तमान है 3:4 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रेशियो में है, रेशियो से हटाते हैं तो क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे x लगाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज 3x है और जो है मीरा का, और यहाँ जो आपका प्रिया है उसका 4x है, ठीक है, ये वैल्यू है। अब 10 साल पूर्व, अगर 10 साल पूर्व करेंगे तो रेशियो देखिए क्या बना, इसको क्या लिख पाइएगा, 3x डिवाइडेड बाय 4x लिख सकते हैं ना, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। तो चलिए ये प्रेजेंट मान लीजिए, ये हमारा क्या हो गया प्रेजेंट एज, ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट मीरा का हो गया 3x और जो प्रिया है उसका है 4x है। अब 10 साल पहले की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अभी जितना है, जैसे कि मीरा का 3x है तो इसमें 10 घटा दीजिए, 10 साल पहले हो गया। उसी तरह से यहाँ जो प्रिया है उसका भी 10 साल पहले, तो 4x में 10 साल घटा देते हैं तो 10 साल पहले का ये हो गया। अनुपात कितना था, 4:7 था, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 ऊपर चले जाएगा, 3x - 10 इक्वल टू यहाँ चले जाएगा 4, मल्टीप्लाई होगा 4x - 10, यहाँ सॉल्व कीजिएगा, देखिए 21x - 70 इक्वल टू 16x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 40। यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो ये टर्म इधर आएगा, तो 21x - 16x इक्वल टू, ये माइनस में है -48 टर्म उधर जाएगा +70। यहाँ कीजिए सॉल्व, यहाँ 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x का मान क्या आएगा, x का मान हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय, ये 5 नीचे चल जाएगा, इसके नीचे 5 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, x का मान हमारा 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे किसका बोला जा रहा है, मीरा का बोला जा रहा है। तो मीरा का जो है प्रेजेंट एज है कितना, मीरा का प्रेजेंट एज देखिए कितना है, 3x है। तो मीरा का, ठीक है, मीरा का जो प्रेजेंट हुआ वर्तमान आयु जो है वो है 3x, मतलब 3 × x का मान यहाँ रख दीजिए x पे, तो हो गया कितना 18,
18 है। ये हो गया प्रेजेंट, पर ये आपसे क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 ईयर आफ्टर क्या हो जाएगा, इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो 5 ईयर आफ्टर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट अब प्लस 5, तो प्रेजेंट कितना है 18 है, प्रेजेंटेज अब प्लस 5 जोड़िएगा इसको तो आ जाएगा 23। ठीक है, कितना आ जाएगा 23। और मेरे ख्याल से ऑप्शन सी यहाँ पे आपको 23 देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रिया का पूछ देता तो यहाँ पे आप 4x मतलब कि 6 गुना 6 यहाँ पे रख देते और 4 6 24 24 और प्लस 5 कर देते हैं। ठीक है, तो 24 और 5 29 वर्ष हो जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे, नहीं समझे हैं एक बार पीछे थोड़ा सा करके फिर से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी यहाँ भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बताना है। देखिए 1/2 जो होता है, 1/2% बोला है, मतलब 1/2% बोल रहा है ये 1/2% मतलब 1/2%। मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज को हम लोग हटाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो यहाँ परसेंटेज इसको हम हटा रहे हैं 100 से डिवाइड कर देंगे। कल का देख लीजिएगा वीडियो, उससे पहले वीडियो देख लिया, परसेंटेज क्वेश्चन कराया है, परसेंटेज जैसे हटाते हैं हम एक डिवाइड कर देते हैं 100 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1/200 है। ठीक है, या फिर यहाँ पे या तो आप जो है ऐसे भाग लगाइए एक का, यहाँ पॉइंट जाएगा, जीरो अब नहीं हुआ, फिर एक जीरो पॉइंट क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ जीरो देंगे, यहाँ आएगा। अब देखिए ये जो है 1000 हो गया, यहाँ पे 2 होगा, तो 5 बार में 1000 कट जाएगा पूरा, आंसर कितना हो जाएगा 0.005, ऑप्शन ये लग जाएगा। बट ये मेथड नहीं लगा के मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए जीरो, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए दूसरा मेथड बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये काम नहीं करना है। तो 1/2 का मान कितना आता है 0.5 गुना, ठीक है 1/100, 2 नीचे जीरो है, मतलब 2 जीरो पॉइंट यहीं रहेगा, बट इसके आगे 2 शून्य लग जाएगा। देखिए तो इसका वैल्यू है 0 पॉइंट, ये 2 जीरो को यहाँ ऊपर जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे चले गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिश्रण है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो है देखिए दिया है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। 1000 की धनराशि, 1000 का अमाउंट, इसको हम कहेंगे धनराशि को अमाउंट कहा जाता है, पर 5% वार्षिक दर मतलब कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है। कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग को कि जैसे कि ये धनराशि है, ठीक है, मान लीजिए ये जो धनराशि मतलब इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल कहेंगे, मूलधन कहिए, तो यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है कितना 1000 रुपया, 1000 दिया है। रेट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर दर जिसको कहते हैं हम लोग 5% दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है। टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स है। बोल रहा है कि यही पैसा इतना ही टाइम इतना ही रेट के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर रखा जाए, सीआई में एक बार रखा जाए और एक बार साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में एक बार रखा जाए, तो दोनों के भी डिफरेंस कितना होगा, दोनों का ब्याज में, दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस घटाते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, वही क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग जो है लॉन्ग प्रोसेस जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, जहाँ की आप लोगों को जो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले एक बार इसका निकालना होगा और फिर सिंपल इंटरेस्ट फिर इसका निकालना होगा, फिर दोनों को घटाइएगा तो आंसर आपका आएगा। पर इस तरह के क्वेश्चन में अगर कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, नोट बहुत बड़ा यहाँ पे कंडीशन है, 2 वर्ष के लिए अगर दिया रहे, अगर 2 वर्ष के लिए दिया रहे तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस जो निकालते हैं या फिर अंतर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, आंसर जो है क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो डायरेक्ट अंतर जो निकालिएगा उसके लिए देखिए फॉर्मूला है आपका प्रिंसिपल या मूलधन गुने दर मतलब कि रेट डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ये होता है। ऐसे आप इसका डायरेक्टली निकाल पाइएगा। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं प्रिंसिपल का वैल्यू 1000, रेट का देखिए यहाँ पे इतना है 5 है, 5 बटा यहाँ पे 100 है का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 1000 गुना 5 गुना 5 और डिवाइडेड बाय 100 गुना 100। यहाँ सॉल्व कीजिएगा, ये 0 डबल 0 यहाँ के डबल 0 से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, नीचे यहाँ 10 बचा, यहाँ 5, 5 दूनी 10, 2 हो गया, कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ, इसको भाग अगर देते हैं तो 5/2 का मतलब होता है 2.50 रुपीज, कितना आ गया 2.50 रुपीज, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसानी से बन गया। इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला, डिफरेंस का जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट ये 2 वर्ष के लिए है, इस तरह से 3 वर्ष का भी होता है, बट यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष के लिए, इसलिए हमने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 3364 का। अब ये स्क्वायर रूट को जो है 2 मेथड से बना सकते हैं, एक तो एलसीएम वाला फैक्टराइजेशन मेथड है, एक है भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि में भी टाइम लगेगा, वहां पे भी एरर होने का चांसेस होता है। तो आपके पास समय अगर बचता है तो देखिए जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस को 2 बार गुना करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 62 है, 62 को 2 बार गुना कर कीजिए,
ठीक है, 62 गुना 62। अब देखिए अगर ये वैल्यू आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। फिर सीधे 2 बार गुना कीजिए, तो आ रहा है तो ठीक है, हाँ, और नहीं आ रहा है जो, तो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। एक तो आपको बता दिया, टाइम बहुत ज़्यादा है बचा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर भाग विधि नहीं आता, नहीं तो सिंपल है, भाग विधि ऐसे बना लीजिए। 3364 है ना, ये भाग विधि का प्रोसेस देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेयरिंग किया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है। किधर से, तो हमेशा राइट साइड से। ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड से जोड़ा लगाइए, ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और संख्या है तो आगे 0 लगा देते हैं और फिर ऐसे करके मतलब कि उसका भी पेयर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करेंगे, देखिए यहाँ पे 33 मतलब 33 अब 33 का काम करेंगे। तो देखिए अगर 4 आप यहाँ लीजिएगा तो यहाँ भी 4 लेना होगा, 5 लीजिएगा तो 25 होगा। देखिए 6 लेते हैं तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 अगर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 25 मतलब 33 के अगल बगल है। अगर 4 लेते हैं यहाँ तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लीकेशन जो गुना करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। 4 चौक 16, 4 गुना 4 करते हैं 16 होता, तो 33 से बहुत छोटा है, हमको इसके बराबर पहुंचना है, इसके करीब करीब पहुंचना है। तो 5 में 25, ठीक है। तो 5 गुना 5 जब हमने किया तो ये कितना हो गया, 25, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखिए इन दोनों को ही सिर्फ घटाना है, ये वाले को, 64 का कुछ नहीं करना है, 64 यहाँ उतरेगा। 33 में 25 घटाइए, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब देखिए ये 5 गुना 5 तो यहाँ लिखाया 25, लेकिन ये गुना वाला यहाँ लिखाया, लेकिन इन दोनों को जो जोड़िएगा अब, ये जोड़ वाला अब नीचे उतरेगा। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 प्लस 5 10 लिखेंगे। अभी 64 यहाँ उतरने वाला है, उतर गया। अब देखिए आप लोग 1 से लेके चलिएगा, अगर यहाँ 1 दीजिएगा तो यहाँ भी 1 दीजिएगा। फिर इसका गुना कीजिएगा, 101 गुना 1 यहाँ लिखिएगा, 2 कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए 102 गुना 2 ये टर्म यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देख लिए, इस तरह चलाते जाइएगा तो इसके करीब करीब पहुंचिएगा। देखिएगा 8 में जब कीजिएगा ना तो 108 गुना 8 कीजिएगा तो ये आपको 864 दे देगा, ठीक है। 108 यहाँ पे मतलब 10 था, हम जब 8 लिए तो एग्जैक्ट इसी के बराबर हो गया। 6 से चेक कीजिएगा, 7 से 8 से, तो 8 वाले में आ गया 864। देखिए ये बिल्कुल क्या हो गया, कट गया, क्योंकि 864 माइनस 864 0 आ गया वैल्यू। तो कितना कितना चला था, एक बार 5 से चलाए थे, ठीक है ना, एक बार 5 से चलाए थे और एक बार 8 से चलाए थे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 58। आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसको बनाते हैं, तो फिर ये वाला मेथड से बनाइए। 3364 में फिर 2 लीजिए, यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12, फिर यहाँ हो गया 8, फिर यहाँ हो गया 2, इस तरह से फिर चलाइए 8 4 1, ठीक है। और इस तरह से फिर 3 4 से चेक करते चलिए, आ जाएगा आपका 58। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 0 1 2 3। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर सबसे छोटा। तो प्राइम नंबर ऐसा संख्या कहते हैं जिसका कि बस 2 ही फैक्टर होता है। कितना होता है फैक्टर, बस 2 होता है। एक तो जो है वो संख्या खुद होगा और एक 1 होगा, ठीक है। जैसे कि मैं 5 बोलूं तो 5 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका जो फैक्टर है एक तो 1 है, एक तो सबका फैक्टर है, जितना भी संख्या है सबका एक फैक्टर होता है, ठीक है। और 5 तो खुद होगा ही, और बीच में 2 नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कट जाएगा। 5 से 5 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा ना। अब 5 से 1 का भी वैल्यू कितना आता है, 5 आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसी संख्या है जिसका कि बस 2 ही फैक्टर होता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बोला है। देखिए 1 कभी नहीं होगा, 1 तो सिर्फ एक ही संख्या है, इसके साथ और तो कोई नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा कि एक तो वो, ठीक है, एक तो 1 हो और एक नंबर स्वयं का हो। 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 2 और 3 में देखिए, तो 2 का मैं बात करूं, एक तो 1 होगा और दूसरा 2 खुद होगा। 3 का बात करें तो एक तो 1 होगा और दूसरा 3 खुद होगा। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, यही ना हुआ, 2 तो हुआ ना, 3 तो बड़ा हो गया, तो ऑप्शन चल जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 6 7 1 बीच में x है, ठीक है, 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभाजित होने के लिए x के स्थान पर यहाँ पे कौन सा संख्या रखिएगा। मतलब ये जो संख्या है 6 7 1 x 4 8 3 को अगर डिवाइड करना है 9 से हम लोग क्या करें, बटा 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ x का स्थान क्या रहेगा। देखिए ये जो 9 से डिविजिबिलिटी होता है उसके कंडीशन क्या होता है कि इन सभी टर्म्स को हम लोग जोड़ते हैं, ये जो संख्याएं सभी को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है, 9 से 9 के टेबल में आना चाहिए, मतलब 9 से वो कटना चाहिए। जोड़िए यहाँ पे 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 7 16 और 7 23, 23 और 6 23 और 6 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 हो गया।
अब यहाँ पे x में ऐसा क्या डालिएगा, देखिए अभी 9 से कटाना है, जो संख्या है ना उसको 9 भी कितना आ रहा है, 29 ही आ रहा है, ठीक है। तो 9 के टेबल में, 9 के पहाड़ा में जो है 29 आता है, नहीं आता है। देखिए 9 तिया 27 और 9 चौके 36 होता है। मतलब ये 29 नहीं हो और अगर 36 हो जाए, यही 29 अगर 36 बन जाए तो हमारा 9 से ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 36 हो जाएगा और 9 के टेबल में 36 होता है, तो ये वैल्यू पूरा कट जाएगा। इसमें कितना की कमी हो रही है बताइए, 29 में कितना जोड़ दीजिए जो 36 आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसमें अगर 7 जोड़ दीजिएगा, 29 जोड़ 7 तो 36 आ जाएगा। तो एक्स के स्थान पे क्या रख दें हम, तो एक्स के स्थान पे क्या रख दें, 7 रख दें। तो 7 अगर रखेंगे तो इन सभी संख्या को जोड़िएगा, 6 7 1 7 4 8 3, तो वैल्यू कितना देगा, 36 देगा। ये सबको जोड़ने पे 36 दे देगा और 36 9 से डिवाइड होगा तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर कट जाएगा, ठीक है। यही पूछा है, आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर यहाँ पे x हो गया, x का मान 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब आज का जो सेशन है उसका आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद असाइनमेंट भी आप लोग को मिलेगा, एक जरूर उसको बनाइएगा। देखिए कह रहा है एक घन है, क्यूब है। क्यूब जानते हैं आप लोग, लूडो जो खेलते हैं तो जिसमें जो डाइस होता है वो घन का रूप में होता है, जिसका कि सभी भुजा बराबर होता है, वॉल्यूमेट्रिक। देखिए इसका बोल रहा है 8 है, ये वैल्यूज कितना दिए हैं, 8 दिए हैं, सभी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 8 दिया हुआ है। तो घन का आयतन बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब कि साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पे साइड कितना है, 8 है, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी 3 बार होगा ना, तो सेंटीमीटर क्यूब सभी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये टोटल क्वेश्चन थे जो कि आपको 2020 के सीआईटी के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया है। अब आज का होमवर्क देखिए क्या है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि x ऑफ 5% ऑफ 10% बराबर 100 हो तो x का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको जो कमेंट सेक्शन है कमेंट आपको करना है। ये 26 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए, 26 नंबर का आपको जवाब देना कि x ऑफ 5% ऑफ 10% इक्वल टू व्हाट। हिंदी में कहेंगे तो x का 5% का 10% बराबर 100, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की वीडियोस जो हैं आप लोगों को अपडेट करते हैं ताकि जो है एग्जामिनेशन जो आप लोग का बहुत अच्छा जाए। और यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के सारे क्वेश्चन आपको कराया हूँ। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े के सब क्वेश्चन थे यहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और बहुत हार्ड भी नहीं है। और जो है तो आप लोग जो है पहले के जो है 5 वीडियोस नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। और सीआईटी के हर एक अपडेट्स जितनी भी होती हैं सभी आपको चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को रेफर कीजिएगा और वीडियो को भी जो है सपोर्ट दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आज का वीडियो में बने रहने के लिए।